हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th की मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें 2 प्रश्न हल करेंगे, पहला और दूसरा प्रश्न, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है ना। पहला प्रश्न में क्या हमारे पास दिया, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, है ना। पहले प्रश्न में कहता है इनमें से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, है ना, हमको बताना है। ठीक है। तो पहला वाला क्या कहता है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। पहला समुच्चय किस प्रकार है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं, है ना। विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो इनको हम लोग पहले इसमें समझ लेते हैं। देखो, विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, है ना, 3, 3, 4, 5, है ना, फिर 7, इस प्रकार 8, 9 हो जाएगा, एक एक छोड़कर। ये क्या होती हैं, विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये विषम प्राकृत संख्याएं क्या 2 से भाज्य होंगी, है ना। तो ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं आए जो कि 2 से भाज्य हो, है ना। तो हम लोग इसमें बता देंगे कि इसमें कोई अवयव नहीं आएगा, क्योंकि 2 से भाज्य होने वाली कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ आंसर में लिख लेते हैं। पहला वाला, है ना, यह एक रिक्त समुच्चय है ना। क्या है, रिक्त समुच्चय है। कारण क्या बताएंगे, यदि हमको कारण इस प्रश्न में पूछता है तो कारण ही बताना पड़ेगा। इसमें कारण नहीं बता पूछा है ना, फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कारण बता देते हैं, है ना। कहीं पूछता तो हम लोग आंसर दे सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ लिखेंगे कारण हम लोग, क्योंकि ऐसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य होती हो ना, 2 से भाज्य हो। ठीक है। यह एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, है ना। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कहता है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो, 2 सम अभाज्य संख्या है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम भी है ना। अभाज्य संख्या जानते हो क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, ये होती हैं अभाज्य संख्या, है ना। तो देखो, 2 जो है सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसमें क्या बोला है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में क्या आ जाएगा, देखो, इसको में हम लोग आंसर लिख लेते हैं दूसरे वाले का। देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, है ना। अब देखो, इसमें केवल एक अवयव आएगा, कौन आएगा, अवयव 2, है ना, जो कि क्या है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है ना। तो इस समुच्चय में एक अवयव है, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो हम लोग यहाँ आंसर बता देंगे। ठीक है ना, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है ना। यह जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय नहीं है ना। कारण क्या बताएंगे, क्योंकि इस समुच्चय में केवल एक अवयव, केवल एक अवयव कौन है, 2 है ना, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है ना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर वाला। ठीक है, तीसरा में क्या है, तीसरा देख लेते हैं ना। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है और साथ ही
साथ x 7 से बड़ा है ना। यानी ये x क्या है, एक प्राकृत संख्या है और x का मान क्या है 5 से छोटा है, और साथ में क्या बोल रहा है x से 7 से बड़ा है। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी हो, तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है ना। क्योंकि देखो 5 जो छोटी होगी प्राकृत संख्या, वो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है ना। तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है ना। इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। यह एक रिक्त समुच्चय है ना। रिक्त समुच्चय है क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं आएगा। कारण बताएंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, है ना। यह भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है ना। क्योंकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, है ना। जब इसमें कोई अवयव आएगा ही नहीं तो ये रिक्त ही कहलाएगा, है ना, खाली समुच्चय रहेगा, है ना। शून्य समुच्चय भी इसको बोलते हैं ना। तो ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर वाला, ठीक है। चौथे में क्या दिया हमारे पास, देखिए एक्स सच दैट वाई, एक्स नहीं वाई इसमें है ना, इसमें वाई दिया है। वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का एक घनिष्ठ बिंदु है। अब देखो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक कॉपी में इस प्रकार खींची गई रेखाएं हैं, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो ये समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं आएगा, घनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, है ना। देखो जैसे ये समांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं कभी दूसरे को नहीं काटेंगी, इसलिए इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा दोनों का। घनिष्ठ बिंदु जब ये काटेंगे ही नहीं तो यहाँ पॉइंट कहाँ से आएगा ना, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका घनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, है ना। तो इसमें इस समुच्चय में भी कोई अवयव नहीं है ना। जब इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। क्योंकि देखो समांतर रेखाएं कभी दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, है ना, इसलिए इनका कोई भी घनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका कारण हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, बता देंगे कि ये क्या रिक्त समुच्चय है ना। चौथा नंबर देखते हैं। यह एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, है ना। यह एक रिक्त समुच्चय है। कारण क्या बताएंगे, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं ना। क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए इनका कोई घनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, है ना। रिक्त समुच्चय कहलाएगा क्योंकि इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं है ना। हम लोग जानते हैं इसमें बोला है ना कि दो समांतर रेखाओं को घनिष्ठ बिंदु है, तो समांतर रेखा का जब काटेंगे नहीं तो इनका घनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, है ना। तो ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है ना। इसी बात हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये पहला वाले प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा में क्या है ना। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से
कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है ना। हम लोग को इस प्रश्न में बताना है कौन से परिमित समुच्चय हैं और कौन अपरिमित समुच्चय है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर वाला। देखो पहले में क्या दिया, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय, इस समुच्चय में कितने अवयव होंगे, इस समुच्चय में 12 अवयव होंगे, क्योंकि वर्ष के महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसमें कितने अवयव होंगे, 12 अवयव होंगे, है ना, जो कि क्या होंगे, वर्ष के महीनों के नाम है ना। तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि हम लोग इनको गिन सकते हैं, है ना, गिन के बता सकते हैं कि इसमें इतने अवयव हैं, है ना। ऐसा समुच्चय जिसमें हम लोग क्या करें, गिन के बता सकें, तो वो कहलाता है परिमित समुच्चय, है ना। और जिसमें गिन के न बता सकें, अनंत अवयव हो, तो कहलाता है अपरिमित समुच्चय, है ना। तो पहला वाला कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। तो इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। आंसर पहले वाले का ना, यह एक कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय है ना, क्योंकि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, इस समुच्चय में 12 अवयव हैं। इस समुच्चय में 12 अवयव हैं, जो वर्ष के महीनों के नाम हैं, जो वर्ष के महीनों के नाम हैं, ठीक है। यह वर्ष के महीने हैं, ठीक है। ये हो गया परिमित समुच्चय। इसमें कारण नहीं पूछा था, फिर भी हम लोग कारण यहाँ लिख लेते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है ना। तो यह क्या है, एक परिमित समुच्चय है, ठीक है ना। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा में क्या, देखो इसमें दिया, देखो प्राकृत संख्याएं दी हैं 1 2 3 और डॉट डॉट दिया, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो देखो इन प्राकृत संख्याओं को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, बहुत सारी प्राकृत संख्याएं हैं, अपरिमित अनंत गिनत प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। कैसा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें अनंत प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें हम लोग लिख देंगे यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि इस समुच्चय में, यही लिख लेते हैं ना, इस समुच्चय में अनंत प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसमें अनंत अवयव होंगे, ठीक है ना, क्योंकि डॉट लगा हुआ तो इसमें अनंत है, तो इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना, क्योंकि इनके अवयवों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर वाला। तीसरा में क्या दिया हमारे पास, देख लेते हैं, है ना। 1 2 3 डॉट डॉट 99 फिर 100। अब देखो 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या इसमें दी गई हैं, तो इन प्राकृत संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं, बता सकते हैं इसमें कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, 100 प्राकृत संख्याएं हैं। इसलिए समुच्चय कैसा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर वाला ना, यह परिमित समुच्चय है ना, सॉरी इधर लिखते हैं, परिमित समुच्चय है ना, क्योंकि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 100 अवयव हैं, 100 प्राकृत संख्याएं हैं ना, प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं हैं। इस समुच्चय में प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं हैं, है ना, क्योंकि इस समुच्चय में 100 अवयव हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि इस समुच्चय में 100 अवयव हैं, इसलिए कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। इस समुच्चय के अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना, इसलिए क्या है, परिमित समुच्चय कहला जाएगा, है ना, ठीक है ना। कभी भी हो, जब जिस समुच्चय के अवयवों को हम लोग गिन के बता सकें, है ना, कि इसमें इतने अवयव हैं,
है ना, तो वो कहलाता है परिमित समुच्चय। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर वाला, ठीक है। चौथे में क्या बोला है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, देखो 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होते हैं, 100 से बड़े, है ना, तो 100 से बड़े आ जाएंगे 101, 102, ये धन पूर्णांक लेना 103, इस प्रकार ये आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 100 से बड़े धन पूर्णांक है ना। अब इनका समुच्चय बता बोला है ना, इनका समुच्चय। अब देखो इसमें बहुत सारे अनगिनत धन पूर्णांक हैं, है ना, तो ये भी समुच्चय किस प्रकार रहेगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो यह भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है। कारण लिखते हैं हम लोग यहाँ, यह एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है ना, अपरिमित समुच्चय। क्योंकि कारण में क्या बताएंगे, क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत हो सकते हैं ना, अनंत हैं, क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत है ना, अनगिनत है ना, ऐसे लिखते हैं, अनगिनत हैं, ये अनंत है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहला जाए, अपरिमित समुच्चय कहला जाएगा, है ना, क्योंकि 100 से बड़े अनंत धन पूर्णांक है ना, ठीक है, इस प्रकार भी बता सकते हैं। या फिर क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनगिनत है ना, तो ये भी क्या कहला जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहला जाएगा, है ना। हम कारण किसी प्रकार बता सकते हैं, बस हमारा लिखने का यहाँ तरीका सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया चौथा नंबर वाला, ठीक है ना। वैसे भी इस प्रश्न में कारण नहीं पूछा है ना, ये अपने हम समझने के लिए हम लोग कारण देख लेते थे, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं 5वां नंबर वाला, ठीक है। 5वां में क्या दिया हमारे पास, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक है ना, अभाज्य पूर्णांक की बात बोला, किससे छोटे, 99 से छोटे, है ना। तो देखो क्या होते हैं 99 छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 छोटे अभाज्य, तो अभाज्य संख्या 2 से चालू होती, 2, 3, 5, 7, इस प्रकार, है ना। और भी आएगा 11 आ जाएगा, फिर 13 आएगा, इस प्रकार कहाँ तक जाएगा, 97 तक, 97 तक जाएगा, है ना, अभाज्य पूर्णांक ये इनका समुच्चय। अब बोला है कि कितने छोटे, 99 छोटे, है ना। तो ये होती हैं कितनी, यहाँ से लेकर 97 तक कितनी होती हैं, 25 होती हैं अभाज्य पूर्णांक, ठीक है ना। 2 से लेकर के 97 तक कितनी होती हैं, 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। इसलिए इसमें देखो अवयवों को हम लोग गिन कर बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, इसमें 25 अवयव आएंगे, है ना, 25 आएंगे, ठीक है ना। तो इस समुच्चय के अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय किस प्रकार कहला जाएगा, परिमित समुच्चय कहला जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 5वां नंबर का आंसर, है ना, यह एक परिमित समुच्चय है ना। क्योंकि कारण लिखते हैं हम लोग, क्योंकि 99 से छोटे 25 अभाज्य पूर्णांक है ना, अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, परिमित समुच्चय कहलाया जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, इस समुच्चय के अवयवों को हम लोग गिन कर बता सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के 2 प्रश्न हल किए, है ना। एक पहला प्रश्न समझे हम लोग, तो आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, है ना। आप वीडियो रोक करके इसे पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा है, और फिर उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है ना। तो दूसरे प्रश्न को इसके भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनके आंसर ये रहे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगली वाली वीडियो हम लोग इसके और आगे वाले प्रश्न हल करेंगे, 3 और 4 प्रश्न दिखेंगे, है ना। तो आगे वाले प्रश्न अगली वाली वीडियो में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।